आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखिए कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास में दीपदान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो रोजाना दीपदान करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और फिर दीपावली के बाद वो 365 बाती का दीपदान करते हैं, यानी पूरे साल भर के दीपदान के बराबर होता है 365 बाती का दीपदान। लेकिन देखिए तुलसी की लकड़ी का सिर्फ एक दीपक जलाने से आपको 365 बाती के दीपदान जितना फल प्राप्त होता है। तुलसी की लकड़ी से जलाया गया एक दीपक जिससे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है और वह व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। इसलिए तुलसी की सूखी हुई लकड़ी का बहुत अधिक महत्व है और इन सूखी हुई लकड़ियों से हम अगर एक दीपक दीपावली के बाद कार्तिक मास में जलाते हैं, आपको धन, सौभाग्य और शांति प्राप्त होती है। आपके घर से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी हमेशा स्थायी रूप से आपके घर में निवास करती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको यह तुलसी की लकड़ी का दीपक आपको किस दिन, किस समय पर, किस मुहूर्त में जलाना है कि आपको पूरे वर्ष के दीपदान का फल मात्र एक दीपक जलाने से ही प्राप्त हो जाए। 365 बाती का दीपदान करने जितना फल आपको मात्र एक दीपक जलाने से ही प्राप्त हो जाए। आपके सभी पाप नष्ट होंगे, सारे दोष दूर हो जाएंगे और जैसा कि मैंने कहा लक्ष्मी माता स्थायी रूप से आपके घर में निवास, इसलिए वीडियो को पूरा देखना, इसके बिल्कुल भी मत करना। आपको कितनी लकड़ी से कैसे बाती बनानी है, किस प्रकार से दीपक जलाना है, यह सभी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। और इसी की लकड़ी का दीपक आपको कहां पर जलाना है, यानी यह दीपदान आपको कहां करना है, सभी आपको विस्तार से बताऊंगी। तो दोस्तों देखिए कार्तिक मास में की लकड़ी का दीपक परम सौभाग्य प्रदान करता है और दीपावली के बाद कार्तिक मास में अगर आप कार्तिक स्नान नहीं करते तो तब भी आप दीपक अवश्य ही जलाना है। अगर आप कार्तिक मास में स्नान करते हो, कथा सुनते हो, फिर भी आपको यह एक दीपक का दीपदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको लाखों का दीपदान जितना फल प्राप्त होगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी, नकारात्मक शक्तियां जो है वो आपके घर से कोसों दूर चली जाएगी, धन समृद्धि का वास होगा, आरोग्य और मानसिक शांति भी आपको प्राप्त होगी। पूजा का फल जो है कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा। तुलसी दीपक किसी भी देवी की आराधना में लगाने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और यह तो कार्तिक मास है, यह मास तो भगवान विष्णु का मास है, दामोदर मास है, ठाकुर जी के घर में सेवा होती है हमारे लड्डू गोपाल की, उनका मास है। तो इसमें अगर आप तुलसी की सूखी लकड़ी से दीपक बनाकर एक दीपक का दीपदान भी दीपावली के बाद करते हो तो आपको इसका बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। गोपाल प्रसन्न होकर आपके जीवन में खुशियां भर देते हैं। व्यक्ति की हर मनोकामना की पूर्ति होती है। चाहे तो आप आजमा कर देख लेना। अगर आप कार्तिक मास में दीपावली के बाद तुलसी की लकड़ी का यह दीपक जलाते हो, सही समय पर, सही मोड़ और सही दिन पर जलाते हो तो आपके जीवन में चमत्कार अवश्य ही होगा। ठाकुर जी की माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में अवश्य ही होगी। तो चलिए बताते हैं कि आपको यह दीपक किस प्रकार से और कैसे बनाना है और किस दिन जलाना है। देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको यह तुलसी लकड़ी का दीपदान किस दिन करना है। देखिए तुलसी की लकड़ी से बना दीपक का दीपदान आप जो है गोपा अष्टमी दिन गुरुवार 30 अक्टूबर को कर सकते हो। बहुत ही शुभ मुहूर्त है और इस दिन अगर आप तुलसी की लकड़ी का दीपक का बना दीपदान करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा इसका फल प्राप्त होता है। साथ ही आंवला नवमी शुक्रवार 31 अक्टूबर 2025 को अगर आप यह तुलसी की लकड़ी से बना दीपदान करते हो तो आपको इसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। देव उठनी शनिवार 1 नवंबर के दिन अगर आप यह दीपक जलाते हो तो आपको इसका शुभ फल प्राप्त होगा। देखिए देव उठनी एकादशी 1 नवंबर या फिर 2 नवंबर को मनाई जाएगी। साथ ही पूर्णिमा के दिन 5 नवंबर को अगर आप यह तुलसी का दीपक ठाकुर जी के सामने विष्णु भगवान को समर्पित करते हो
तो आपको पूरे कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होगा। आपको पूरे साल के दीपदान का फल प्राप्त होगा। आपको 365 बाती के दीपक जितना दीपदान से भी बढ़कर फल प्राप्त होगा। देखिए, इन एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, रविवार के दिन, अमावस्या के दिन हम जो है तुलसी को स्पर्श नहीं करते, यानी तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, उनकी लकड़ियां नहीं तोड़ सकते। तो आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारे घर में जब भी तुलसी का पौधा सूख जाता है तो हमें उस पौधे को उठाकर नहीं फेंकना है, बल्कि बहुत ही संभाल कर रखना है। अगर आपने जो घर में तुलसी लगाई है उसमें कोई तुलसी की टहनी ऐसी है जो सूख गई है, उसे भी अगर आप जो है रविवार नहीं है, पूर्णिमा नहीं है, उठानी एकादशी नहीं है, ना ही अमावस्या है, ऐसे दिन पर यानी गुरुवार के दिन जो सबसे शुभ होता है, यानी गुरुवार के दिन है तुलसी दल भी तोड़ सकते हो, तुलसी की लकड़ी भी तोड़ सकते हो। इस दिन आप पहले ही तोड़कर रख लीजिए। उसके बाद यह दीपक बनाने के लिए आपको बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी चाहिए। तुलसी की लकड़ी से बना दीपक बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए यह सकारात्मक ऊर्जाओं से भरा होता है। उसके पश्चात आपको जो है छोटी छोटी तुलसी की लकड़ियां समान मात्रा में लेनी है। यह बाती जो होती है, हम जो तुलसी की लकड़ी से बनाते हैं, इसमें हम सिर्फ एक तुलसी की लकड़ी से भी बाती बना सकते, या फिर हम 2 तुलसी की लकड़ी से बाती बनाएंगे, या फिर जो तुलसी की हम लकड़ियां लेते हैं उनकी संख्या 5, 7, 11 या फिर होनी चाहिए। 21 या 11 बहुत अधिक हो जाती है, इसलिए सबसे अच्छी बाती जो बनती है वो 5 बारीक तुलसी की लकड़ियों से बनती है। अगर आपकी तुलसी की लकड़ी ज्यादा मोटी है तो उसके लिए आप 1 या 2 लकड़ी भी लेकर बाती को बना सकते हो। बाती बनाने के लिए देखिए, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हो, हमें या तो कच्चा धागा लेना है या फिर हमें कलावे से यह बाती बनानी है, क्योंकि अगर हम कॉटन से, रुई से बाती बनाते हैं तो वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं बन पाती और बार बार उसका खुलने का डर रहता है। इसलिए आप कच्चे धागे से या फिर कलावे से यह बाती बनाइए। आपने जो तुलसी की लकड़ी ली है उसे हम जो है कलावे से अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथ से उस पे पूरी तरह से कलावा लपेटकर बाती की तरह बना लेंगे। और लास्ट में देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपनी बाती में बंधन नहीं लगाना है, यानी आपको गांठ नहीं लगानी है। लास्ट में अपने धागे को तोड़कर खुला रखना है। कहते हैं कि जो हम बाती बनाते हैं उसमें हमें बंधन नहीं बांधना चाहिए, यानी गांठ नहीं बांधनी चाहिए। इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए। जो भी कलावा या धागा आप अपनी तुलसी की लकड़ी पर लपेट कर बांधते हो, लास्ट में आपको जो है घी का हाथ लगाकर थोड़ा सा उसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसमें बंधन नहीं लगाना है, गांठ नहीं लगानी है। सिर्फ एक दीप दान करने से ही आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। आप अगर चाहते हो, आपके पास पर्याप्त मात्रा में तुलसी की लकड़ी है, तो आप 5 दीपदान भी कर सकते हो। और यह 5 दीपदान आप अलग अलग बाती बनाकर कर सकते हो, यानी 1 से लेकर 2, 5, 7 इस तरह से लकड़ियां लेकर अलग अलग मतलब बाती से दिया बनाकर आप दीपदान कर सकते हो। वो आपका 1 बाती का दीपदान, 2 बाती का दीपदान, 7 बाती का दीपदान और 5 बाती का दीपदान कहलाएगा। और उसका भी आपको बहुत ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। इसलिए आप देख लीजिए आपके पास कितनी पर्याप्त लकड़ी है और आप कितना दीपदान कर सकते हो, क्योंकि महत्व एक दीपदान का भी उतना ही है। लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त लकड़ियां हैं और पर्याप्त दिए हैं तो आप यह दीपदान 5 दियों के साथ भी कर सकते हो। मेरे पास 5 दिए हैं और मेरे पास पर्याप्त तुलसी की सूखी हुई लकड़ियां है, इसलिए मैं 5 दियों का दीपदान करूंगी। और मैंने उसी हिसाब से देखिए 1 लकड़ी से, 2 लकड़ी से, 5 लकड़ी से और 7 लकड़ी से इस तरह से अपनी 5 बाती तैयार की है और 5 दिए तैयार की है। यह दिए आप मिट्टी के भी ले सकते हो। अगर आपके पास मिट्टी के दिए नहीं है तो आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल कोरे दिए लेने हैं। आपको यूज किए हुए दिए प्रयोग नहीं करने हैं, क्योंकि जो भी दीपदान हम करते हैं, एक बार अगर हमने दीपदान कर दिया, यानी जिस दीप का दान हमने कर दिया उसका दीपदान दोबारा से हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें बिल्कुल कोरे
जो है दिए लेने हैं, बिल्कुल साफ सुथरे नए लेने हैं। अगर आपके पास कोरे नए दिए नहीं है तो यह दीपक आप आटे से भी बना सकते हो। आटे से भी यह दीपक बनाकर आप तुलसी की लकड़ी का दीपदान कर सकते हो। आटे के 5 दीपक बनाकर भी आप तुलसी की लकड़ी का दीपदान कर सकते हो। लेकिन आपको याद रखना है, दिए बिल्कुल कोरे और नए होने चाहिए। आटा भी आपको बिल्कुल ताजा गूंथ कर ही बनाना है। बासी रखे हुए आटे से आपको दिए नहीं बनाने हैं। तो ये कुछ बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि आप अपने दिए किस चीज से जलाते हो। देखिए, आप चाहे तो तिल के तेल से भी दान कर सकते हो। तुलसी की बाती को जलाने के लिए आपको अपनी सारी बातें जिसमें भी आपको दीपदान करना है, तिल के तेल से भी हम यह दीपदान कर सकते हैं। शुद्ध देसी घी, गाय के देसी घी से भी यह दीपदान करने से हमें बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है, क्योंकि गाय जो है वो हमारे ठाकुर जी की प्रिय है और उनका देसी घी से अगर हम दीपदान करते हैं तो उसका कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन अगर आपके पास घी नहीं है तो तिल के तेल को भी शुद्ध और सात्विक माना जाता है, इसलिए तिल के तेल से भी आप यह दीपदान कर सकते हो। तिल का तेल डालकर या घी डालकर आपको अपने दिए तैयार करने हैं। घर में विराजित अगर लड्डू गोपाल है तो आपको उनके सामने यह दीपदान करना है। और अगर आप 5 दियों का दीपदान करते हो तो देखिए, उनमें से एक दीपक का दीप आपको ठाकुर जी के सामने करना है, यानी घर में विराजित लड्डू गोपाल के सामने आपको यह दीपदान करना है, जिससे हमारे लड्डू गोपाल बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा हमारे ऊपर बरसाते हैं। तुलसी की लकड़ी के दीपक से आप ठाकुर जी की आरती भी कर सकते हो। अगर आपको आरती नहीं आती तो सिर्फ 5 बार आप जो है यह दीपक ठाकुर जी के सामने ले जाकर घुमा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहिए। फिर यह ठाकुर जी के पास थोड़ी उनसे दूरी पर, क्योंकि यह बहुत तेजी से जलता है, यह दीपदान कर दीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप चाहते हो कि ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूरी करे, उस बात को मन ही मन ठाकुर जी के सामने बोलना चाहिए। यह तो था हमारा एक दीपक का दीपदान। अगर आप 5 दीपक का दीपदान करते हो तो दूसरा दीपदान आपको तुलसी माता के पास करना है। तीसरे दीपक का दीपदान जो है, आपको 1 लोटा जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर उस लोटे के पास कोई भी पवित्र नदी के नाम से यह दीपदान करना है। एक दीपदान आपको अपनी छत पर खुले आसमान के नीचे अपने दई पितरों के लिए, सभी की तृप्ति के लिए करना है। इससे वो प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। 5वां दीपदान आपको अपने मुख्य द्वार पर करना है। इससे आपके घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगी। अगर अपने मुख्य द्वार पर यह दीपदान करते हो तो आपके घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है और दीपक से निकलने वाला उजाला आपके घर के चारों ओर एक सकारात्मक चक्र का निर्माण करता है, जिससे कोई भी गलत चीज, कोई भी जादू टोना टोटका आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर आप एक ही दीपदान करना चाहते हो तो वो आप अपने घर में विराजित लड्डू गोपाल के पास कर दीजिए। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते तो आप विष्णु भगवान का कोई भी चित्रपट रखकर, तस्वीर रखकर, कैलेंडर लगाकर भी यह दीपदान कर सकते हो। अगर आपके पास यह सब भी उपलब्ध नहीं है तो आप तुलसी माता के पास यह तुलसी की लकड़ी का दीपदान भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का नाम लेते हुए कर दीजिए। देखना, इसका आपको बहुत ही ज्यादा फल प्राप्त होता है। और आपको यह दीपदान मैं बता देती हूँ किस समय करना है। देखिए, आपको यह दीपदान जैसे कि मैंने बताया, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देवउठनी एकादशी या फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन करना है, जिससे आपको इसका पूरा फल प्राप्त हो। यह दीपदान करने का समय, यानी तुलसी की लकड़ी का दीपदान करने का एकदम सही और उचित समय जो है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। या तो आपको यह दीपदान सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अगर आप ब्रह्म में यह दीपदान नहीं कर सकते तो फिर आपको यह दीपदान शाम के समय 5 बजे से लेकर 7 बजे तक करना है। ये 2 मुहूर्त है। इन मुहूर्त में आपको तुलसी की लकड़ी का यह दीपक का दीपदान करना है। या तो शाम के समय कीजिए या ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए। दोपहर के समय या फिर 6 बजे के बाद या फिर 5 बजे से पहले आप जो यह दीपदान करोगे तो आपको इसका उचित फल प्राप्त नहीं होगा। यह संध्या के समय या